गुरु गोरखनाथ के दर्शन कैसे प्राप्त करें। देखिए, बहुत ही पावन वीडियो है आज की, बहुत ही यूनिक वीडियो है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि बाबा गुरु गोरखनाथ के दर्शन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन प्राप्त करने में कई मतलब कहते हैं ना कि भ्रांतियां हैं कि दर्शन कैसे प्राप्त होते हैं, दर्शन क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। क्योंकि हम लोग फिल्मी लोग हैं, भारत देश फिल्मों का देश, सिनेमा का देश है, और हमने फिल्म देखी है तो हमें लगता है कि जैसे फिल्मों में नहीं होता कि एकदम से धुआं सा आया और सामने प्रकट हो गए और बातें कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कुछ इस तरह का सीन होगा। और हमने मतलब इस तरह का कुछ लगता है कि भाई साक्षात दर्शन इस तरह के होते हैं, आते हैं, कहते हैं आंखें खोलो, आपको क्या वरदान चाहिए, लाइक दैट। तो उम्मीद रहती है लोगों को कि भाई इस तरह के दर्शन होंगे, इस तरह से ऐसे होगा। और यही हमारी एक थिंकिंग है, हमारी सोच है कि यही साक्षात दर्शन होते हैं। अब देखिए, एक्चुअल क्या है वो आज बताने वाला हूँ मैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा और सभी गुरु भक्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी मुहिम है बाबा की अलग जगाने की घर घर में, वो संपूर्ण पूरी हो सके। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की क्या वीडियो या क्या विषय वस्तु आपको पसंद है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो बना सकूं। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय, धाम आहार की जय, मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है आप सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के पास चलता है और आप सभी के प्यार से। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं बाबा के दर्शन की। तो बाबा के दर्शन कैसे होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों देखिए, फिल्मी स्टाइल में, सिनेमा के स्टाइल में जो धुएं के साथ आ जाते हैं साक्षात, हम जैसे हम खड़े हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं, या बैठ जाते हैं, या वरदान ले लो बेटा ऐसे कहते हैं, ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं हुआ है। आज तक इस तरह के साक्षात दर्शन या ये चीज़ें जो सिनेमा में होती हैं, फिल्मों में होती हैं, टीवी में होती हैं, बिल्कुल उस तरीके से तो झूठ नहीं कहूँगा, मैंने भी नहीं किए हैं, मुझे भी नहीं हुए हैं। ऐसे होते भी हैं या नहीं होते हैं ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ मैंने खुद अभी तक अनुभव नहीं किए, मैं आपसे कैसे कह दूं कि ऐसे होते हैं। तो ऐसे दर्शन होंगे या नहीं होंगे, होते या नहीं होते, ये मुझे नहीं पता है। बट हाँ, इतना ज़रूर पता है कि दर्शन होते हैं और उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसेस है, वो मैं आप आज को बता रहा हूँ आपको कैसे होंगे और किस तरह से होंगे और क्या होगा दर्शन में, बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि बाबा गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने के लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। 3 चीज़ों पे। पहला, आपके दिल में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में दर्शन की लालसा होना बहुत ज़रूरी है। लालच होना, मैं वैसे तो यही कहता हूँ लालच किस चीज़ की बुरी है, पर बाबा के दर्शन का लालच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में, आपके दिल में है, आपके मस्तिष्क में बाबा के दर्शन करने का लालच नहीं है, लालसा नहीं है, तो दर्शन नहीं होंगे। तो इसलिए लालच पैदा कीजिए कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। दूसरी, आप जो भी पूजा साधना कर रहे हैं उसे प्रॉपर करें। पूजा या साधना जो भी आप कर रहे हैं उसे प्रॉपर करें, उसे रेगुलर करें, उसे नियमों में करें। कुल मिला के बात यह है कि होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि 10 दिन हम करेंगे तो उसमें सब कुछ हो जाएगा। नहीं भैया, लोगों को सालों साल लग जाते हैं। आप अपने दिल से, भावना से पूजा कीजिए, पाठ तो कीजिए, कम से कम रेगुलरिटी तो रखिए, उसमें नियमानुसार तो रखिए उसको। और तीसरा, आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जो भी आप कीजिए, पूरी भक्ति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं, पूजा पाठ, भक्ति, साधना, जो भी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा। कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है। जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा
तब तक भाई साहब दर्शन तो मतलब ही नहीं होते। तो पूरी ईमानदारी पूरी भक्ति के साथ करेंगे तो दर्शन जरूर होंगे। तो ये 3 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको दर्शन चाहिए तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। एक, आपके दिल में लालसा होनी चाहिए, लालच होना चाहिए दर्शन करने का। दूसरा, भक्ति साधना जो भी करें वो नियम अनुसार करते रहें, रेगुलर करते रहें। 3, कि आपकी भक्ति या साधना पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, पूजा आपकी पूरी ईमानदारी पूरी लगन से होनी चाहिए, पूरी भावना के साथ होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा के साथ होनी चाहिए। ये आपको करना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बाबा के दर्शन पाने के लिए बहुत छोटा सा तरीका है कि वैसे अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते वक्त आप दीपक बाबा का ज़रूर जलाएं। दीपक कैसे जलाते हैं उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देता हूँ। उसका जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं डाल देता हूँ कि दीपक कैसे जलाना है आपको। और आप घर में उपली से धुनी कर सकते हैं। धुनी कैसे करनी है घर के अंदर? देखिए, मैं दोनों लिंक डाल देता हूँ कि अगर बाहर मंदिर में खुले में धुनी करनी हो तो कैसे करें, और घर में छोटे घरों में धुनी करनी हो तो कैसे करना है, उनके लिंक भी मैं इसमें डाल देता हूँ वीडियो के। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि धुनी कैसे करनी है। स्वच्छता पवित्रता आपको बना के रखनी है। बिना स्वच्छता पवित्रता के आप करेंगे उसका कोई लाभ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए, मैं किसी भी तरीके के परहेज नहीं बताता हूँ कभी भी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये मत खाइए, मैं ये नहीं कहता आप ये मत खाइए, बट इतना ज़रूर कहता हूँ कि जिस तरह का भोजन आप करते हैं उस तरह की संतुति आपकी हो जाती है, उस तरह का परिदृश्य आपका हो जाता है। तो इसे सात्विक भोजन करेंगे तो संतुति भी सात्विक ही रहेगी, दर्शन भी सात्विक ही होंगे। होता क्या है कि हम जब मांसाहारी भोजन करते हैं तो हमारी जो संतुति है, हमारा जो बिहेवियर है वो भी उसी तरीके का हो जाता है। तो जब हमारे पास हम भक्ति पूजा तो कर ही रहे हैं पर भोजन हमारा सात्विक नहीं है, मांसाहारी है, तो होता क्या कि हमारे पास जो शक्तियाँ आती हैं वो भी कालग्रही आती हैं। यानी कि जो राक्षसी शक्तियाँ हैं उनका वास हमारे शरीर पर होना शुरू हो जाता है। दैवीय शक्तियाँ नहीं आ पाती हैं, ये जो राक्षसी शक्तियाँ हैं ये आपके शरीर को घेर लेती है, ये आनी शुरू हो जाती हैं आपके ऊपर। शक्तियाँ दोनों तरीके की होती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना भोजन अपनी पवित्रता बनाए रखें। ठीक है भाई? तो आपने पहले तीनों नियम मान लिए, उसके बाद आपने पूजा पाठ साधना का नियम मान लिया, दीपक जलाने का नियम मान लिया, उसके बाद आपने धूनी लगाने का नियम मान लिया, कर लिया, मतलब आपने मान लिया। अब जो चौथा उसके बाद आता है आपका मंत्र, आपका साधना, आपकी पूजा कैसे होगी। ठीक है? आसन का ध्यान रखिएगा, बिना आसन के कभी नहीं बैठना है। जिस भी तस्वीर, मंदिर, मूर्ति के सामने आप बैठते हैं उसकी स्वच्छता का आप ध्यान रखिएगा, उसको भी साफ स्वच्छ करके बैठना है। अब अंतिम आता है आप कौन सी मंत्र की माला करें, कौन सा मंत्र करें, कौन सा तरीका अपनाएं। तो गुरु महाराज का कोई भी मंत्र अगर आप पूरी भावना के साथ इन सभी नियमों का पालन करते हुए करेंगे तो आपको बाबा के दर्शन करा सकता है। किंतु फिर भी मैं आज आपको मंत्र बता देता हूँ, इस मंत्र का जाप आप करें तो आपको फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ओम शिव गोरक्ष देवाय नमः। 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 इस मंत्र का जाप कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। साधना के अनुसार कर रहे हैं तो साधना के अनुसार कीजिए, पूजा के अनुसार कर रहे हैं पूजा के अनुसार कीजिए, पर प्रतिदिन कीजिएगा।
पूरी सच्ची भावना श्रद्धा के साथ कीजिएगा। काउंटिंग की कोई मुझे टेंशन नहीं है कि 108 कीजिए, 111 कीजिए, 1 माला कीजिए या 2 माला कीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। भावना की सच्ची होनी चाहिए। आप जितना करना चाहते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि पूजा भक्ति जब होती है जब हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट ना हम दें, क्योंकि साधना में तो कष्ट देना ही साधना है, पर भक्ति और पूजा में कष्ट देने से पूजा भक्ति नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा कष्ट ना दें। जब तक आप सौहार्द अच्छे हैं, प्रतिदिन मन से प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तब तक आप उस मंत्र को जाप कर सकते हैं। तो इस मंत्र के जाप से आप बाबा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आंखें बंद करेंगे तो बाबा दिखाई देंगे, किसी मूर्ति तस्वीर के सामने बैठेंगे तो उसमें बाबा दिखाई देंगे, बैठेंगे तो साथ ऐसा लगेगा जैसे आपसे बातें कर रहे हैं। यही दर्शन होते हैं जो मैंने अनुभूति की है, जो मैंने अनुभव किया है। इसके आगे कैसे दर्शन होंगे ये मुझे भी नहीं पता, फिल्मी स्टाइल में तो बिल्कुल भी नहीं पता, पर ऐसे दर्शन होते हैं, ऐसे तरीका होता है, ऐसे बातें होती हैं, ये मुझे भी पता है और मैंने अनुभव किया है। तो इस तरह का अनुभव, इस तरह के दर्शन मैं आपको भी बता सकता हूँ कि आप कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको इन सभी नियमों का पालन करना है, इन सभी तरीकों का पालन करना है, और आपको बाबा महाराज के, गुरु महाराज के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। तो मित्रों, गुरु महाराज के दर्शन आपको अवश्य हो जाएंगे। आपको जो भी चाहिए इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बाबा महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहारवीर महाराज, जय जय धाम महाराज।